आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए बहुत ही काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार 6-7 सालों से अपनी 7,500 प्लस डीए समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, शायद इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ घोषणा जरूर की जाए। इसी को लेकर ईपीएस 95 एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चीफ श्री कमांडर अशोक राउत जी की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईमेल के द्वारा उनसे जो है कांटेक्ट किया गया है। साथ ही यहाँ पर संतोष कुमार गंगवार जी, माननीय सांसद आगरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, इनसे भी जो है ईमेल के द्वारा यहाँ पर जो है कांटेक्ट करके और उनसे रिक्वेस्ट की गई है। तो जैसा कि जो ईमेल यहाँ पर किया गया है, उस ईमेल की स्क्रीनशॉट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन एनएसी की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, संतोष कुमार गंगवार जी को और हेमा मालिनी जी को यहाँ पर ईमेल के थ्रू एक प्रपत्र भेजा गया है और उस प्रपत्र में क्या कुछ बातें लिखी है उसके बारे में भी हम वीडियो में आखिरी में बात करेंगे। और इस वीडियो के आखिरी में आपको हम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईमेल एड्रेस और हेमा मालिनी जी का ईमेल एड्रेस और संतोष कुमार गंगवार जी का ईमेल एड्रेस भी देंगे, ताकि आप भी अपने स्तर पर यहाँ पर उनसे जो है जो भी अपनी समस्याएं है वो कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी 2 से 3 दिन ही है जब यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो आर्थिक पैकेज को डिवाइड करके अलग अलग क्षेत्रों के लिए घोषणाएं कर रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आप तरफ सभी लोगों की तरफ से यदि जाएगी तो हो सकता है उनका ध्यान आप लोगों की तरफ आकर्षित हो और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी कुछ घोषणा इसमें हो। तो जो प्रपत्र यहाँ पर भेजा गया है उसकी कॉपी जो है आप यहाँ स्क्रीन पर देख 13/5/2020 को यहाँ पर भेजा गया है। ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम भेजा गया है और साथ ही इसकी कॉपी यहाँ पर वित्त मंत्री, श्रम मंत्री व राज्य मंत्री के नाम भी यहाँ पर भेजी गई है और श्रीमती हेमा मालिनी जी के नाम भी यहाँ पर भेजी गई। 3 पेजों का ये प्रपत्र है। तो क्या कुछ इस प्रपत्र में लिखा है, आइए जो है यहाँ पर हम जानते हैं। तो इस प्रपत्र की कॉपी और इस प्रपत्र को पूरा हमने जो कवर करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को उठाते हुए हमारे ब्लॉग employekhabar.com पर एक खबर भी प्रकाशित की है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएसी चीफ श्री राउत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा है ईमेल। इस तरह से जो है आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जो है इसे पढ़ भी सकते हैं। तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माननीय चीफ कमांडर अशोक राउत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को हल करने के लिए ईमेल द्वारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र व संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री महोदया, माननीय श्रम मंत्री और माननीय हेमा मालिनी जी के दिनांक 4 मार्च 2020 को जो प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ पर हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा की अगुवाई में एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बैठक हुई थी, उसके संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को हल करने के लिए ईमेल द्वारा संदेश भेजा गया है और पत्र भेजा गया है। तो क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है, तो 3 पृष्ठों के इस पत्र में एनएसी के चीफ माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने कहा कि हम देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं कि देश भर के हम सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने उचित मांगों को लेकर मंजूर करने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर से लेकर दिल्ली के स्तर तक अनेक आंदोलन की है। एनएसी के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र का दिनांक 24/12/2018 से अब तक जारी क्रमिक अनशन भी इसमें शामिल है। हमारे संगठन नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएसी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी से बैठकें व चर्चाएं हुई है। इस दरमियान 5 बार ऐसे अवसर भी आए जिसे हमें लगा कि शीघ्र ही हमारी मांगें मंजूर होने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई बड़ी अड़चनें आती गई। दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई के साथ एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की
हुई बैठक व चर्चा में हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुना। विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री व प्रधानमंत्री कार्यालय को हमारी मांगों भी मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए। माननीय महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे सामने ही जो है अधीनस्थ सचिव महानुभावों से हमारी समस्याओं का समाधान हेतु विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यह आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार करने और वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र ही भेजने के लिए भी सूचित किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें शीघ्र ही मंजूर हो जाएगी। तभी से हम 65 लाख पेंशन धारकों की तथा उनके परिवारों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई है। हम EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी 30 से 35 वर्ष के सर्विस के दौरान जो राशि पेंशन फंड में जमा की है उसका आज का मूल्य 15 से 20 लाख रुपए होता है और EPFO द्वारा हमें केवल 200 से 3000 रुपये तक ही मासिक पेंशन दी जाती है। 65 लाख पेंशन धारकों में से 33 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें 1500 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है और इसी कारण हमारे EPS 95 पेंशन धारक बहुत ही दयनीय एवं मरणारस्त अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अब तो वह इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशन धारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं व उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी के संघर्ष में जूझ रहा है, लड़ रहा है और यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे EPS 95 पेंशन धारक सम्मानपूर्वक पेंशन की आशा लगाए हुए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार को विदा कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एक कदम हम EPS 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 को दिए गए आश्वासन को करते हुए हमें न्याय जरूर दिलाएंगे। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया है, जिसमें बताया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों में 7500 पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपूर्ण वेतन पर अंशदान स्वीकार कर पेंशन लेने का पर्याय दिया जाए। पेंशन धारकों के पति पत्नी जो है उनको उत्तम वैद्यिक सुविधा यानी कि चिकित्सा मेडिकल सुविधा दी जाए और जिन पेंशन धारकों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें शामिल किया जाए या तो 5000 रुपये की मासिक पेंशन उन्हें भी दी जाए। इस प्रपत्र की कॉपी यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री जी, राज्य मंत्री व हेमा मालिनी जी को भी सादर की गई है। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसे भी हमने जो है हमारी पोस्ट में इंक्लूड कर दिया है, जो कि 13/5/2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम यहाँ पर भेजी गई है। तो 3 पेजों का ये प्रपत्र है जिसमें कि EPS 95 पेंशन धारकों की समस्या समेत यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों को यदि आप यहाँ पर कुछ ईमेल एड्रेस चाहते हैं तो उस ईमेल एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी से कांटेक्ट करने का ईमेल है वो है contact@mygov.nic जी का। इसके अलावा जो यहाँ पर संतोष गंगवार जी का ईमेल एड्रेस है वो है molegangwar@yahoo.com और fmo@nic.in। इसके साथ हेमा मालिनी जी का जो ईमेल एड्रेस है वो है hema3polpol@appt.pmo@gov.in पर भी जो है संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र@gmail.com को भी यहाँ पर कांटेक्ट किया गया है, जिनको जो है EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जानकारी और बजट के बारे में विश्लेषण करने के लिए कहा था। तो इस तरह से आप भी इन ईमेल एड्रेस पर जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है ये सारे ईमेल एड्रेस यहाँ से मिल जाएंगे। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन प्रपत्रों के कॉपी भी आप चाहे तो हमारे ब्लॉग या एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आपने जो ईमेल आप भेज रहे हैं उस ईमेल में इसे भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।